इससे पहले आप जो है मुस्लिम ही होती थी और अभी आप हिंदू हो चुकी हैं, है ना। तो उसके बाद से जो है जब आप मुस्लिम हुआ करती थी तो उस समय आप नमाज वगैरह ये अदा करती थी? हाँ, अपने घर पे करती थी बराबर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। अभी भी करती हैं? नहीं, अब नहीं करते हैं। जब से इनके अब नहीं करते, तब से नहीं करते। एक भी नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो है हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म मानने लगे? नहीं, ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं, अपना तो हिंदू धर्म को लेकर, हिंदू धर्म के रीति रिवाज को लेकर, हिंदू धर्म की रस्मों को लेकर आप खुश हैं? जी, बखूबी खुश हैं जी। रुखसाना जी, ये बताएं आप हमें कि अब तो आप हिंदू हो चुकी हैं जी, पूजा पाठ वगैरह हिंदू रीति रिवाज से करती हैं? हाँ, सब करते हैं। सबसे ज़्यादा किस भगवान को मानती हैं? जिस लोग को मानते हैं। आपकी श्रद्धा सबसे ज़्यादा नहीं, ये बोलते हैं जिसको मानते हैं हम लोग उसी को पूजा करते हैं। तो आपकी श्रद्धा सबसे ज़्यादा किस में है? ये पता बताते हैं हमको किस में है। तमाम भगवान हैं जी, श्री राम, बजरंगबली, तो आप इसको सबसे ज़्यादा मानती हैं? बताएं, किसी एक भगवान का नाम लें। बजरंगबली को। बजरंगबली को मानती हैं? जी। पूजती भी हैं? जी। घर में तस्वीर है? हाँ, है तस्वीर। फोटो है? हाँ, लगा है। पूजा करते अगरबत्ती जलाती हैं? हाँ, जलाते हैं। हाँ, सब लगाए हैं, और कभी पूजा पाठ करती हैं उनकी ना? हाँ, करती। हनुमान चालीसा आता है? नहीं आता। तो कैसे पूजा करती हैं या क्या कह के पूजा करती हैं? पूजा करते हैं, पढ़ते नहीं हैं कभी। तो रुखसाना जी आप बताएं, अगर चलिए ठीक मैं मानता हूँ या आप भी मान लीजिए एक मिनट के लिए कि इनके अवैध संबंध थे इनके भाई से, तो क्या डायरेक्टली ऐसे छोड़कर दूसरी शादी कर लेना उचित था? नहीं था ना? नहीं। या मान लीजिए आप पर या आप ही कोई गलती कर देती, छोटी बड़ी या कोई भी गलती आपसे हो जाती है, गलती तो डायरेक्टली आपको छोड़ देना चाहिए? नहीं। या फिर इनको जो आपको छोड़ देना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए। ना औरत को कभी आदमी को छोड़ना चाहिए, ना आदमी को कभी औरत को। तो कम से कम छोड़ने से पहले एक बार उस विषय में चर्चा तो करनी चाहिए थी। हाँ, बात भी करना चाहिए ना। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का भरत के मामले को लेकर इनके वीडियो के सेकंड पार्ट में। और बता दें कि जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इनकी दो पत्नियां हैं, एक हिंदू पत्नी है, एक मुस्लिम पत्नी है, और इसके आगे की जो परिचर्चा थी वो हम आपको इस वीडियो में सुनाने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, तो इसमें आप देखें कि आगे क्या क्या बातें निकल कर सामने आती हैं। कहीं ना कहीं आपके भी मन में यही था कि जो है हम पहले बता देंगे तो ये आएंगे नहीं? हमारे मन में पहले नहीं था। हाँ, बता देंगे तो ये नहीं आएंगे। हाँ, ये तो बाद में इनके साथ ज़्यादा रहने लगे ना, अपने देवर के साथ। पहले तो एक ही दो बार हम पकड़े थे। हाँ। एक ही दो बार ये खुद बताई थी कि हम जब गाड़ी दीदी के यहाँ चलाने गए तो हमारे घर में घुस के जबरदस्ती कर रहा था। सजा डायरेक्ट ऐसी सजा दे देना ये कहाँ का न्याय था? तो भाई हमने सोचा कि ये उन्हीं के साथ है तो उन्हीं के साथ खुश रहें, हम अपना दूसरी शादी कर ले रहे हैं। चलिए हम रुखसाना जी से पूछेंगे। रुखसाना जी आप बताएं, अगर चलिए ठीक मैं मानता हूँ या आप भी मान लीजिए एक मिनट के लिए कि इनके अवैध संबंध थे इनके भाई से, तो क्या डायरेक्टली ऐसे छोड़कर दूसरी शादी कर लेना उचित था? नहीं था ना? नहीं। या मान लीजिए आप पर या आप ही कोई गलती कर देती, छोटी बड़ी या कोई भी गलती आपसे हो जाती है, गलती तो डायरेक्टली आपको छोड़ देना चाहिए? नहीं। या फिर इनको जो आपको छोड़ देना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए। ना औरत को कभी आदमी को छोड़ना चाहिए, ना आदमी को कभी औरत को। तो कम से कम छोड़ने से पहले एक बार उस विषय में चर्चा तो करनी चाहिए थी। हाँ, बात भी करना चाहिए ना। करना चाहिए था ना? हाँ, करना चाहिए। तो अभी तो फिलहाल ये तो पाक साफ है। हाँ, है ना? हम दोनों की राय से अगर देखा जाए तो पाक साफ है। हाँ, बात ऐसे कैसे गलती हम मान सकते हैं? अब ये बोलते हैं हमको सब हम देखे हैं, बोलते हैं कितनी बार हम जब अगर ये देखे थे एक मिनट के लिए हम लोग मान ही लेते हैं कि इन्होंने देखा था, लेकिन उसके बाद इनको जो है इस विषय पर चर्चा भी करनी चाहिए थी ना? करनी चाहिए थी। हालांकि इन्होंने कभी चर्चा किया? आपने नहीं किया। तो अभी इन दोनों का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी आपकी है या नहीं? हम इनके साथ जिम्मेदारी लेते हैं, इनके साथ नहीं। इसलिए कि इन्होंने हमसे कहा कि हमको इतना पैसा दे दो, हम इतने आप तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे तो हमारा हिस्सा नहीं लेंगे। आगे आए थोड़ा सा, ऐसे आए आप लोग। हाँ, ज़्यादा नहीं दिया है। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये हमको हमारा हिस्सा जो है इसके घर वाले दिलाए, इसकी मम्मी दी है, हमको ज़्यादा हिस्सा नहीं दिया है। ठीक, जितना हिस्सा चाहिए आपको, जितना पैसा की हिस्सा था वो, और जितना हमारा हिस्सा बनता है उतना हमारा हिस्सा दे। तो जमीन नाम का इतना है, जमीन तो यही इतना और कहूँ है नहीं, थोड़ा थोड़ा दो जगह और। तो इनके हिस्से की जो संपत्ति थी उसमें आपको आधा मिला या नहीं? इनका मम्मी पापा कहना था कि इनको कुछ नहीं, सुनिए पहले, इनको कुछ नहीं देना है हमको। इनका संपत्ति सब लिखा पड़ी कागज है, सब वो वाला कागज वहाँ।
एग्रीमेंट का कागज देख लीजिए, क्या कहते हैं, ऐसे कैमरे में देख के बात करिए। हाँ तो फिर मतलब वहाँ और चौकी आगे पे लिखा आगे पढ़े कागज हुआ है कि इनके मम्मी पापा कहे थे कि हम इसको कुछ नहीं हिस्सा देंगे, इसके हिस्से की जजात तुम्हारे बच्चों को तुमको देंगे। अब ये जबरदस्ती जैसे मुझसे ये शादी की चौकी से फैसला हुआ तो इन लोग स्टाम्प पेपर पर पता नहीं किससे लिखाएं कैसे क्या बता रहे हैं। कौन लिखा है? ये मतलब गांव के 2-3 लोग मिलके प्रधान पता नहीं किससे लिखाएं, अंगूठा लगवाएं, तुमको जायदाद से बेदखल कर दी। हाँ जायदाद से बेदखल कर दिए। जायदाद से बेदखल कर ये एक शर्त रही होगी, उसी शर्त पे जो है आप लोगों को कबूल हमको जायदाद से बेदखल कर दिए हैं। हमको दोनों को रहने दीजिए, हम नहीं लेंगे जायदाद। तो क्योंकि हम बता रहे हैं ये चीज हुआ, ये चीज वो एग्रीमेंट कहाँ है? वो घर पे रखा है यहाँ। तो ये जब बोले कि इन लोग लिखा लिए कि जायदाद से बेदखल इन लोग को हम कर दिए हैं, हिस्सा नहीं मिले। इन लोग पूरा कागज बनवा लिए, हम लोग चौकी में बंद थे, हम लोग का नई सिग्नेचर हुआ है। बस देखिए आप लोग ज्यादा वहाँ तक एग्रीमेंट ये करवा, सारा कागज बनवा ली। चौकी में 5-6 लोग थे, मतलब प्रधान पूरा परिवार के सब लोग थे, रिश्तेदार कि एग्रीमेंट हो गया कि तुम लोग को जायदाद जमीन नहीं मिलेगी, तुम लोग जाओ जहाँ जब मर्जी। चलिए अब मैं बोलता हूँ। हालांकि मामला ये था कि ये दोनों जैसे ही कोर्ट मैरिज करते हैं उसके बाद जो है ये प्रशासन का सहारा लेती हैं। एक मिनट, ये प्रशासन का सहारा लेती हैं। उसके बाद इन दोनों को जो है पुलिस हिरासत में ले लिया जाता है। तो पुलिस से इन लोगों को छुड़वाने के एवज में इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र लिखा जाता है, जिसमें ये लिखा जाता है कि इनको छुड़वाएंगे लेकिन अपनी जगह जमीन और संपत्ति से इनको दूर रखा जाएगा और उसमें इनका कोई हिस्सा नहीं होगा। यही हिस्सा रहेगा। और बाद में ये लोग क्या करें, हम लोग बाहर रहते थे, हम लोग को बुलाएं कि किराए पर हम लोग रहते थे नैनी काजीपुर में। ये लोग बुलाए कि चलो यहाँ साइन करना है, तुमको 5 लाख रुपया देंगे, मकान बना के रहने की ज़मीन देंगे और फिर उसके बाद यहाँ साइन कर दो, उसके बाद तुम लोग से कोई मतलब नहीं। हम लोग आए यहाँ साइन कर दिए, हम लोग को 5 लाख रुपया दिए हैं और ये इतना ज़मीन दिए हैं। अच्छा, मतलब मकान बना के रहने के लिए। तो हम लोग इतने ही में पूरा ज़मीन और पूरा पैसा इन्हीं लोग का है। वहाँ से यहाँ तक का पूरी ज़मीन इन लोग लिए हैं। अच्छा, हाँ, हम लोग को खाली उतना दिए हैं। तीनों जगह पूरी जितनी जगह की जमीन है सब लोग यही लिए हैं। घर है, 2 महल का घर है, इन्हीं लोग का है। दिखाते हैं कई फीट का जमीन है, 6 फीट, 3 फीट हमारा, 3 फीट दूसरे का है, उसका भाई का। मतलब उसने मतलब बंटवारा हुआ है तो हमारा काम था। हमने कहा भैया इतना काम है तो दे दीजिए हमको, इतना चाहे पैसा ले लेना चाहे ऐसे, तो उसने दे दिया है। अच्छा चलिए ठीक है। कुल मिला के अब बात यहाँ पर आ गई, जैसे कि मुझे जानकारी, जैसे कि आप लोगों ने बताया कि जब आपने पहले एग्रीमेंट आपने लिखा लिया कि इनको छुटाने के वजह में जगह जमीन संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा, है ना, तो फिर इनसे खर्चे लेने की आवश्यकता तो है नहीं आपको? नहीं, वही बात हम बोले, हम खर्चा नहीं लेंगे, जो हमारा हिस्सा है हमारा हिस्सा का नाम कर दे, बस इतनी बात है। यानी कि आपको पूरी संपत्ति चाहिए। ये भी वही बात बोल रहे हैं कि लिख कर हमको दे दे कि हम ना, हमसे कभी कोई मतलब नहीं, इनके बच्चे से हम मतलब रखेंगे ना इससे मतलब रखेंगे, पूरी जमीन पूरा पैसा ले लें। जब सब कुछ ले लेंगे तो हमसे क्या मतलब रहेगा, क्या रिश्ता रह जाएगा। ठीक है, हमको हमारी जमीन की जजात कर दे, वो हिस्सा कर दे, मतलब नाम कर दे। मतलब नहीं हम मतलब नहीं, फिर दोबारा, क्योंकि वहीं से आपका पति पत्नी का रिश्ता वहीं से खत्म हो जाएगा। पत्नी के साथ नहीं रहती है, देवर के साथ रहती है, तो काहे मतलब रहेगा। जो बात होती है हाँ, जब देवर के साथ रहती है तो देवर से भी हिस्सा लेना जाके, कि खाली पति से लेंगे हिस्सा। बात सही है। हम खुद देखें, इसी छपरी में रहती हैं, पीछे कैमरा घुमाइए, इस छपरी में रहती हैं, थोड़ा दोनों को पकड़े हैं, घुमाइए इस छपरी में। इल्जाम लगा रहे हैं कि इसी छपरी में अपने देवर के साथ रात दिन इसी छपरी में रहती थी। तो चलिए ठीक है, हमारे बच्चा पूछ ले, हमारे बच्चा नहीं था, बच्चा नानी था। आप लोग झगड़ा नहीं करें। रुखसाना जी आप बताएं, जब से आप आई इनके साथ शादी करके, कोर्ट मैरिज करके, जब आप यहाँ पे रहने लगी, उसके बाद से निरंतर इनसे रोज सामना होता होगा आपका, तो आपने कभी देखा इनको जो है कुछ? हम बाहर रहते नहीं भाई, जल्दी हम अंदर ही, जब ये चले जाते हैं गाड़ी लेकर तो हम अपना नहा धोकर बना हो, या फिर आपने देखा हो इनके अलावा आपने कहीं सुना कि ये जो है गलत है या फिर इनके? हाँ, हमसे बहुत लोग कहे हैं, हमारे मोबाइल से इनसे कोई बात भी किया, हमारे मोबाइल पे नंबर भी कोई आदमी इनसे बात भी करता है। हम हॉस्पिटल जब जाते थे तो हमारे थे कि हमारा मोबाइल एक आदमी मांग के इसके मोबाइल पे फोन, मतलब कहीं फोन किया, बात किया, तो वो नंबर हमारे मोबाइल में सेव है। ये हमसे खुद बताया कि हम रात में देखें इसी छपरी में छोटू के साथ रहती थी, मतलब रात भर रहती थी, दिन में भी रहती थी। नंबर है हमारे पास, इसी छपरी में रात भर बिताती थी, दिन में भी बिताती थी रात। ये सब बात गलत है सर, ये सब इल्जाम लगाया जा रहा है हमारे ऊपर, ये सब बात गलत है। हमारे मोबाइल पर नंबर है इनका, हम ब्लॉक कर देना। ये बार कॉल कर रही थी तो ये बोले कि इसका कॉल आ रहा था, हम बताएं कि इनका नंबर शायद है हॉस्पिटल पे, कोई मोबाइल में है ही नहीं है नंबर, इन लोग के नंबर हमारे मोबाइल में है नहीं।
यानी कि गलत संबंध के चलते, अपनी पत्नी के गलत संबंध के चलते आपने दूसरी शादी रचाई। हाँ, गलत संबंध के रहते इसलिए दूसरे नंबर हो यही चीज है। बताए फोन लगा, बोले लिस्ट से निकालो नंबर, फोन जा। बता दें कि मामला बहुत ही अजीबोगरीब है। पहली पत्नी को छोड़कर इन्होंने मुस्लिम युवती से सन 2015 में शादी रचा ली। यानी कि पहली पत्नी के शादी के लगभग 7 से 8 साल बाद उनके 3 बच्चे थे। उन तीनों बच्चों को और पत्नी को छोड़कर एक मुस्लिम महिला को गुमराह करके, यानी कि उसको ये ना बता के कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, ये ना बता के इन्होंने जो है उनसे शादी कर ली रुखसाना बेगम से। तो अभी रुखसाना बेगम से जो है थोड़ा सा और बातचीत करेंगे। तो रुखसाना जी ये बताएं आप हमें कि अब तो आप हिंदू हो चुकी हैं जी, पूजा पाठ वगैरह हिंदू रीति रिवाज से करती हैं? हाँ, सब करते हैं। सबसे ज़्यादा किस भगवान को मानती हैं? जिस लोग को मानते हैं। आपकी श्रद्धा सबसे ज़्यादा किस नहीं, ये बोलते हैं जिसको मानते हैं हम लोग उसी को पूजा करते हैं। तो आपकी श्रद्धा सबसे ज़्यादा किस में है? ये पता बताते हैं हमको किस में है। तमाम भगवान हैं जी, श्री राम, बजरंगबली, तो आप किसको सबसे ज़्यादा मानती हैं? बताएं, किसी एक भगवान का नाम लें। बजरंगबली को। बजरंगबली को मानती हैं? जी। पूजती भी हैं? जी। घर में तस्वीर है? हाँ, है तस्वीर। फोटो है? हाँ, लगा है। पूजा करते अगरबत्ती जलाती हैं? हाँ, जलाते हैं। हाँ? हाँ, सब लगाए हैं, जलाते और कभी पूजा पाठ करती हैं उनकी ना? हाँ, करते भी। हनुमान चालीसा आता है? नहीं आता। तो कैसे पूजा करती हैं या क्या कह के पूजा करती हैं? उससे पूजा करते हैं, पढ़ते नहीं हैं कभी। हाँ? पढ़ते नहीं हैं। जी हाँ, वो बताएं। ये देखो नंबर है। कैसे करती हैं रुखसाना जी? हमें घुमाए नहीं, आप बताएं कैसे पूजा पाठ करती हैं आप? ये नंबर है ना? चलिए ठीक है, वो नंबर आप हमें दीजिए, हम अभी देख लेंगे बाद में। थोड़ा सा ऐसे आ जाओ बेटा। आप ये बताएं कि कैसे पूजा पाठ करती हैं आप? हकीकत बताइएगा। अगर मन में कोई भाव है तो वो स्पष्ट बता दीजिए कि अभी भी आप मुस्लिम धर्म मानती हैं या फिर मुस्लिम धर्म के प्रति आपकी श्रद्धा है। तो उसमें कोई दबाव की बात नहीं है। अगर आपकी श्रद्धा है तो वो आपकी बात है, निजी विचार है। अगरबत्ती जलाते हैं, सिरदा पढ़ते हैं, घोड़े गिरते हैं, जैसे बताते हैं ऐसे करते हैं। अब इससे पहले आपको पता नहीं था? नहीं। तो आप काम खाली इनके दबाव से आप करती हैं या फिर आपके मन में भी थोड़ी श्रद्धा या भक्ति है? नहीं, दीपावली पहले यही जलाती हैं, नहा धो के। हाँ, नहा धुल करके, हाथ पैर धुल के नहा धो के दीपावली यही जलाती हैं। होली वगैरह होली भी खेलती हैं, सब कुछ। अच्छा, जब पूजा करने बैठती हैं तो समय कुछ तो बोलती होंगी, जैसे कि भाई जैसे मान लीजिए कि आप नमाज़ पढ़ते थे तो उस समय आप जो कुछ और बोलते थे, हाँ, और जब यहाँ पे आप हिंदू धर्म को मानने लगी तो उस समय जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं कि जय हो बजरंगबली, हे बजरंगबली हमारे ऊपर ये संकट है, या हे भगवान श्री राम हमारे ऊपर ये संकट है, या फिर हमारे घर पर। आप कैसे पूजा करती हैं? आप जैसे बोले नहीं, कितने भगवानों के नाम आप जानते हैं? हम नाम बजरंगबली को बताए हैं ना। काफ़ी दिन आपको हो गए, 3 बच्चे की माँ हो चुकी हैं आप, वो भी हिंदू युवक के साथ, यानी कि हिंदू बच्चे हो गए हैं ये, आप मुस्लिम महिला हैं। हाँ, एक हिंदू युवक से आपने शादी की है, तो इतने 3 बच्चे जो है मतलब पैदा होने का मतलब ये है कि काफ़ी लंबा समय हो चुका है। तो इसमें आपकी थोड़ी बहुत श्रद्धा तो हुई होगी कि कौन से धर्म को या फिर किसी देवी देवता को आप ज़्यादा मानती हैं? लाइकली मानते हैं हनुमान जी को। उन्हीं को मानते हैं? हाँ, उन्हीं का। कभी ऐसा हुआ है कि आपने उनकी पूजा की हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हुई हो? हाँ, होती है, जब पूजा करते हैं होती है। हाँ, होती है, उन्हीं की तस्वीर। चलिए ठीक है, ये तो यहाँ की बात हो गई। इससे पहले आप जो है मुस्लिम युवती थी और अभी आप हिंदू हो चुकी हैं, है ना? तो उसके बाद से जो है जब आप मुस्लिम हुआ करती थी तो उस समय आप नमाज वगैरह ये अदा करती थी? हाँ, अपने घर पे थे, करती थी। बराबर करती थी। हाँ, बराबर। अभी भी करती हैं? नहीं, अब नहीं करते हैं, जब से इनके अब नहीं करते, तब से नहीं करते। एक भी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो है हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म मानने लगे? नहीं, ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं, अपना तो हिंदू धर्म को लेकर, हिंदू धर्म के रीति रिवाज को लेकर, हिंदू धर्म की रस्मों को लेकर आप खुश हैं? जी, बखूबी खुश हैं? जी, खुश। कुछ ऐसा कि आपको अटपटा लग रहा हो कि नहीं यार मुस्लिम धर्म में ऐसा था, इसमें ऐसा है? होता तो है। क्या होता है? वही चीज़ जानना चाहते हैं। लेकिन अब जब आ गए इनके धर्म में आ गए, वही चीज़ हम जानना चाहते हैं कि क्या होता है, बताएं। भगवान तो एक ही है, अलग तो है नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन आपको अजीब क्या लगता है इस धर्म में, हिंदू धर्म में? अजीब ही लगता है जब पूजा पाठ करने बैठते हैं तो तब अजीब लगता है, यानी कि इतना ज़्यादा सिस्टम कैसे हो? तो यानी कि पूजा का पाठ करने में आपकी श्रद्धा उतनी ज़्यादा है नहीं? नहीं, अभी नहीं है ना? नहीं। कहीं ना कहीं आपका दिल और आपका दिमाग जो मुस्लिम रीति रिवाज से जो आप लोग नमाज अदा करते थे या फिर वही सब दिमाग में आता रहता वही है। हाँ। तो कैसे आप नमाज अदा, कोई एक जो है वो बता दीजिए, तरीका बता दीजिए कैसे पढ़ते थे आप, बोल दीजिए।
बोलिए बोलिए। अरे इसमें क्या है, आप इबादत ही तो कर रही हैं, तो थोड़ा सा बोल दीजिए कैसे करती थी नमाज के समय, मतलब कैसे पढ़ा जाता था नमाज? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जोर से बोलिए थोड़ा सा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। अगर हिंदी में जानना चाहे तो इसका मतलब क्या हुआ? अब हिंदी में जानना चाहे तो हिंदी में नहीं जान सकते हैं। क्या इबादत में क्या कह रही हैं आप, अल्लाह से क्या मांग कर रही हैं? है तो इबादत ही, और इनके हम आपको सजदा कर रहे हैं, जी। ऐसे ऐसा ये सारी चीज़ें। चलिए ठीक है, तो यानी कि कहीं ना कहीं आप हिंदू धर्म में आ जरूर चुकी हैं, लेकिन श्रद्धा अभी आपकी मुस्लिम धर्म में ही सब है। मालूम है अभी। मुस्लिम में ही हाँ, है, सब है वही ना? आता यानी रहता कि है। हिंदू धर्म के रीति रिवाज आपको पसंद नहीं है, पूजा पाठ या देवी देवता आपको पसंद? नहीं, अब पसंद है, जब से रहने लगे हैं पसंद है, लेकिन अपना भी धर्म आता रहता है। आता रहता है। तो सबसे ज़्यादा किस पे बिलीव रखती हैं आप, अपने धर्म पे या फिर हिंदू धर्म में? अब इन्हीं के धर्म पे रखते हैं। इन पे ही रखते हैं। तो ये हैं रुखसाना बेगम जी। और रुखसाना बेगम जी से एक और सवाल पूछ ले कि रुखसाना जी हमें ये बताएं आप कि जिस तरह से मुस्लिम महिला बड़ी सादगी से रहा करती हैं, जी है ना, जी। और हिंदू धर्म में थोड़ा सा सिंदूर वगैरह या फिर जी। ऐसे मेकअप करने होते हैं, नहीं। रंग वगैरह, महावर नहीं, वगैरह नहीं, नहीं, आप मुस्लिम- लगाती हैं? नहीं, मैं हार नहीं लगाते हैं, सिंदूर उंदूर लगा लेते हैं। महावर नहीं लगाती? नहीं, कभी क्यों नहीं लगाती? हैं। नहीं लगाते, मेहंदी लगा लेते हैं, मैं और कभी कलर नहीं लगाए हैं। क्यों? जब आए थे लेकर शादी किए थे तब लगा रहे थे, अब नहीं लगा रहे हैं। पसंद नहीं है या फिर आप हिंदू रीति रिवाज को मानते नहीं, हैं? लाते ही नहीं हैं, कहते हैं लाते ही लेकिन नहीं लाते। क्यों नहीं लाते? यानी कि कहीं ना कहीं नहीं इनसे लाते? ज़्यादा ये लोग नहा लेते ये हैं। कुछ नहीं लाए हैं, पायल उल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं? चूड़ी उड़ी कुछ नहीं है। क्यों? ये नाक में जो भैया- पहनी हमारी मम्मी दी है, ये सब लाते हैं, सामने है सब। ये जो दूध है ना, कहीं ना कहीं इस बात इनसे को ज़्यादा लेकर ये लोग तकलीफ यूज कर होती है लेते हैं। आपको? हाँ, तकलीफ तो बहुत होती है कि इतना साल हो गया शादी करने, कभी नाक में हमारे सोने नथिया नहीं, न चांदी की पायल, न बिछिया, न चूड़ी, कभी कुछ भी नहीं, कान भी आपके खाली, कुछ भी नहीं है। कलाई में चूड़ियाँ भी बस नहीं। वही जो कमाते हैं पेट में खिलाते हैं बस। क्यों? क्या किया जाए भैया, इसे परेशान कर रहे थे, इन लोग कहाँ गाड़ी चलती है? अरे तो उनको जो है दुनिया की परेशानी से क्या लेना देना? भाई गाड़ी है, जब हम लोग की नहीं सही चलती क्या किया जाए? अरे तो किस तरह की गाड़ी, ट्रेन हमेशा- चलाना चाहते हैं आप? हमेशा ही लोग लड़ाई करते रहते हैं, हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। और तो जब लड़ाई देखा झगड़ा तब करने का आपका करेंगे। ऑटो थोड़ी नहीं रोक लेते? क्यों, आप बताएं रुखसाना जी, ये गलत है? गलत तो है वो, हम खुद क्योंकि इनको बोलते अभी हैं कि हम नहीं कहते हैं पहनाते लाख हैं। कोई इनसे झगड़ा कर रहा है, लेकिन कमाने तो आप जाते हैं। हाँ, हम खुद उससे बता क्या रहे लेना हैं। देना है? हम इनसे खुद भी बोलते हैं तो ये हमको मारने लगते हैं कि तुमको खिलाएं कि पहनाएं। मारते भी हैं? हाँ, मारते हैं। हम ये झूठ थोड़ी बोलेंगे कि हमको लाएं मारते तो मारते पीटते नहीं। हैं? हाँ, मारते भी हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये थोड़ी ना। भाई जब नहीं रहता मांगते हैं तो क्या किया जाए, मारपीट हो ही जाती है। क्यों क्यों मारपीट होती भाई है? झगड़ा हो ही जाता है। तो क्यों मांगती हो? आपके लिए वो अपना धर्म और मजहब छोड़कर चली आई, हाँ, अब जो और बात बगैर है, आपकी नहीं शक्ल थोड़ी देखे वो वहाँ से भाग के चली आई। इसमें मारने पीटने का न्याय कहाँ से है, ये बताएं आप हमें। भाई जब नहीं रहता तो क्या किया जाए? अभी तो आपकी एक पत्नी बगावत में है, अगर दूसरी भी बगावत में आ गई तो फिर क्या होगा आपका? फिर भी ये मारते गरियाते हैं, पहनाते भी नहीं हैं, फिर भी हम खुश रहते हैं कि जैसे भी रखो वैसे भी सही है। अब भाई हम ना खुश रहें ना रहें इनके साथ तो लेकर तीनों बच्चे को कहाँ जाएंगे? ये तो बताइए। अपने मायके में भी अभी रह सकती हैं, अलग हाँ भी बिल्कुल रह सकती बिल्कुल, हैं। देखिए वो अपने हमारे पास तो कोई नहीं है, हाँ। कहाँ हम जाएंगे, कौन खिलाएगा? बिल्कुल, ये पकड़िए फ़ोन। देखिए यही फ़र्क होता है कि भाग कर शादी करने में और पूरे रीति रिवाज या फिर अपने माँ बाप की रजामंदी से शादी करने में इतना ही फ़र्क होता है। आप भाग कर आएँ तो आज आपकी ये दशा है, और ये विवाहिता हैं, ये हिंदू धर्म से हैं, ठीक है। तो आज इनके ऊपर किसी भी तरह की तकलीफ होगी तो इनके भाई जिम्मेदार हैं, इनके बाप जिम्मेदार हैं, इनकी माँ जिम्मेदार हैं, हाँ, इनके सास ससुर जिम्मेदार हैं, इनके देवर जेठ जिम्मेदार हैं, कि तुम्हारे तो है ना? सब कोई है, हमारे पास तो कोई बिल्कुल। नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये गलती जो है आपकी भी है, तो वही और बात आज तो हम खुद उसका कर रहे हैं। पछतावा आपको हो रहा फिर है। भी- और ये बताइए, आप बताएं भरत, कि आप इनको लेकर तो आए बड़े गर्व के साथ, लेकिन एक बेवा बनाकर रख रहे हैं, एक विधवा की तरह जो है इनकी ज़िंदगी बिता रहे हैं, तो ये कहाँ करें? आप तो सही सलामत जिंदा हैं यार। भाई सब दिलाने के लिए तैयार है, मतलब जो पैसा हो जाए धीरे धीरे तो होगा। अरे तो 3 बच्चे आप पैदा कर दिए, उसमें तो आपने देरी नहीं की, हाँ, बच्चों में देरी की आपने। 3 बच्चे हैं आपके, तो अभी तक आपको समय नहीं मिला। माँ शादी करके नहीं भेजी है, फिर भी हमको देती है, कपड़ा उपड़ा रहता है हमारे भाई भेजवा देती है। अब हमारे बेटवा को गले में सोने का लॉकेट भेजवाई है, हमको सोने का दी है, माँ नाक में देती दिया, है। हाँ, नथिया दी है, ये दी है, इनको भी कुछ दिलाते हैं? हाँ, इनको अंगूठी दी है, 2000 की घड़ी दी है। माँ दी है हाँ, आपको? माँ दी है, माँ से बात भी सही है। लेकर हाँ आई दी है। है।
दी है? हाँ दी है। हमारी बहन इनको चांदी का अंगूठी दी है। अच्छा। हाँ दी और है। आप क्या दिए हैं? हम भी दिए हैं, क्या दिए हैं? घड़ी खरीद के दे रहे हैं। कान पूरे नहीं, खाली इनको नहीं हैं। दिए। हाँ, पैर में वो एक जो है मुंदरी तक नहीं है, भैया मुंदरी दिला, कलाई में चूड़ियाँ नहीं हैं। मुंदरी दिला दी इनके पैर का। तो या फिर आप सीधा सीधा टूट कहिए गया ना, है। आप सीधा सीधा कहिए ना कि मैं भी जो है धर्म परिवर्तन करके मैं मुस्लिम रिवाज मानने लगा। नहीं, धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम नहीं मान रहे हैं, दिलाया इनको, टूट गया है इनके पैर का। क्यों? हाँ कभी कहिए दिलाए थे, छोटी छोटी दिलाए थे। तो टूट चांदी गया का था या फिर वैसे ही? चांदी का था, बहुत छोटी छोटी थी। अच्छा। हाँ तो पतला था तो टूट गया था। तो फिर तो आज इनकी औकात समझ में आई आपको? हाँ आज नहीं समझ में आ गई, 2 साल नहीं होता तभी समझ में आ गया था। हम कहते भी हैं कि जब औकात नहीं हमको पहनाने खिलाने का तो क्यों ले आए हो। अच्छा इधर आए आप, ये पहली विवाहिता, इधर आए। कभी आपको भी ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीने का मौका मिला या कभी ऐसा हुआ हो कि आप? हमको भी तो मारते थे, हमको भी तो कुछ नहीं, हमारी मम्मी लोग दिलाती थी। देख लो हमारी मम्मी सामने बात हो रही है ना, हमारी मम्मी लोग दिलाते थे, ये भी हमको नहीं दिलाते थे आपको जल्दी। नहीं। और दावा आप ठोक रहे हैं कि इनके चाल चलन सही नहीं थे? इनको नहीं दिलाए हैं। हाँ? मम्मी से पूछिए, इनकी जेठानी आधा पाव की छागल पहनती है। हम इनसे कहें कि तुम डबल पहनो, वो आधा पाव पहनो, तुम 1 पाव का पहनो। 1 पाव की छागल ना हो तो इनसे बताइए। 2 महीना धूप में ठेला अकेले लगा करके, बर्फ़ का ठेला 2 महीना धूप में ठेला लगा करके अकेले काम करके इसको 1 पाव का छागल दिलाए। चलिए ठीक है। अब आपसे थोड़ा सा पिंकी जी पूछेंगे। चलिए जो गलती हुई सो हुई, वो गलती तो हुई ही, ये आप देख सकते। आप एक महिला हैं, एक महिला का दर्द एक महिला ही समझ सकती है, ठीक है? महिला का दर्द एक महिला समझ सकती है। वो ठीक है। देखिए आप एक महिला हैं और महिला का दर्द सिर्फ एक महिला समझ सकती है। तो जो इस वक्त इनके साथ बीत रही है, कहीं ना कहीं आपको भी ये सुनकर जानकर तकलीफ होती है कि कैसे? थोड़ा बहुत मन में तकलीफ होती है कि नहीं? होती तो है। हम इसकी हमदर्दी है कि नहीं? सब जानते हैं सर। हम इनकी चाल जब हमारे देखिए, साथ बहन की तरह है, बहन की तरह है हमारे आपकी। साथ जब ऐसे किया है तो वैसे भी उसके साथ करते हैं। तकलीफ होती है आपको ये जानकर कि बेचारी उसके माँ बाप भी दूर नहीं हैं? हाँ? आप इनको अपनी बड़ी बहन के रूप में स्वीकारती हैं? हम इनसे बोलना भी चाहते हैं, सोचते हैं कि मिल कर रहे हैं अच्छा भी लगेगा, उठेंगे बैठेंगे साथ में। तो बिल्कुल बिल्कुल रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? भागती रहती हैं, नहीं बोलती हमसे। देखिए कोई नहीं कसूर बोलता इनका नहीं, जो भी कसूर था इनका था, आपके पति का कोई नहीं बोलता था। हमसे। जो आपके साथ हुआ वही इनके साथ भी हो, तो कहीं ना कहीं आप लोग तो आपस में मिलजुल कर रहे हैं। कोई नहीं बोलता। आप लोग आपस में दूर रहते सामंजस्य बना कर रहे हैं, बोलते भी हैं। हाँ हाँ। उन लोग भी इनके भाई हैं। अच्छा, जो बगल पे खड़े हैं। अच्छा, वो दादा के लड़के हैं? बड़े बाप का लड़का है। अच्छा अच्छा। तो कहीं ना कहीं भरत आपने गलत किया है, पूरी की पूरी गलती के जिम्मेदार आप हैं। हाँ, और ये गलत फैसला लेकर आपने जो है, गलती नहीं एक बहुत ही बड़ी गलती आपने की कि पहली विवाहिता के रहते हुए सबसे पहले तो आपको दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है? और दूसरी शादी आप किए भी तो उनको भी गुमराह करके लाए। आपने देखा कि भरत पटेल की जो 2 पत्नियां थीं उनमें आपसी सामंजस्य उनके कैसे हैं, या फिर भरत पटेल का रिएक्शन कैसा है, या फिर भरत पटेल क्यों दूसरी शादी की है। तो ये सारी बातों से आप लोगों को रूबरू करवाया। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्द मिलते, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।